तो क्वेश्चन करते हैं, टू पैरेलल वायर्स इन द प्लेन ऑफ पेपर आर एट अ डिस्टेंस x naught apart. A point charge is moving with speed u between the wires in the same plane at a distance x1 from one of the wires. तो एक डायग्राम बना लेते हैं। तो ये दो वायर्स अपने ले लिए और इनके बीच में डिस्टेंस जो है वो x naught है, ठीक। अच्छा, इनके बीच में एक पॉइंट चार्ज मूव कर रहा है ना। पॉइंट चार्ज इसको अपन q बोल देते हैं। किस स्पीड से मूव कर रहा है? स्पीड u। अच्छा, ये इसमें स्पीड का ओरिएंटेशन नहीं दिया हुआ है कि मतलब वायर्स के पैरेलल है या किस टाइप से है, बस केवल ये दे रखा है कि उसी प्लेन में है ना। तो जैसे ये दोनों वायर्स आपके स्क्रीन के प्लेन में है, तो इसकी q की वेलोसिटी भी, जो स्पीड है, वो भी इसी प्लेन में है। तो क्वेश्चन के इंडिकेशन से तो यही है कि स्पीड के डायरेक्शन से आंसर पे फर्क नहीं पड़ना चाहिए, है ना। और वो अपन देख भी लेंगे। तो अपन एक कोई जनरल डायरेक्शन लेते हैं, है ना। u इस डायरेक्शन में ले लिया अपन। अच्छा, और क्या बोलता है पॉइंट चार्ज के बारे में? पॉइंट चार्ज इज मूविंग विद स्पीड u बिटवीन द वायर्स इन द सेम प्लेन एट अ डिस्टेंस x1 फ्रॉम वन ऑफ द वायर्स। तो इस वाले वायर से इसका डिस्टेंस जो है वो x1 है। तो ये दूसरा वाला वायर है, इससे अपन डिस्टेंस x2 मान लेते हैं और फिर इसको वायर 1 और इसको वायर 2 भी मान लेते हैं, ठीक है। And when the wires carry current of magnitude I in the same direction, सेम डायरेक्शन में भी करंट है, I बोल देते हैं इसको। The radius of curvature of path of point charge is R1. In contrast, if current I in the two wires have directions opposite to each other, radius of curvature R2 है, ठीक। अच्छा, x0 by x1 3 है, तो R1 by R2 की वैल्यू पूछी, ठीक। तो करते हैं। अच्छा, I जो है यहाँ कैपिटल लिखा हुआ है, अपन स्मॉल i यूज कर रहे हैं, जस्ट कन्वीनियंस के लिए लिखना इजी रहता। अच्छा, ये क्या दे रखा है इसमें? x1 जो है वो x0 by 3 है, ठीक है। तो x2 कितना हो जाएगा? x2 जो है वो 2x0 by 3 हो जाएगा, ठीक। अच्छा, ये दोनों लॉन्ग वायर्स हैं, तो चार्ज के पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड क्या प्रोड्यूस होगी? वायर 1 के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी वो पेपर के अंदर होगी, ठीक है, इस डायरेक्शन में होगी। और वायर 2 के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो किस डायरेक्शन में होगी? वो पेपर के बाहर के डायरेक्शन में होगी, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन जो है वो हम राइट हैंड थंब रूल से निकाल सकते हैं, ठीक है। थंब को करंट के डायरेक्शन में यदि रखेंगे तो फिंगर्स का डायरेक्शन जो है वो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन हो जाएगा। तो इस मैग्नेटिक फील्ड को B1 बोल देते हैं और इस मैग्नेटिक फील्ड को B2 बोल देते हैं। तो B1 और B2 को मैग्नीट्यूड निकालते हैं। B1 क्या हो जाएगा? μ0 I अपॉन 2 पाई x1, और x0 के टर्म्स में लिखेंगे इसको, तो ये हो जाएगा, तो इसको x0 के टर्म्स में लिख लेते हैं, है ना। तो ये हो जाएगा μ0 I अपॉन 2 पाई और 3 बाई x0, है ना। इसको इस तरह से लिख रहे हैं अपन, 3 को x0 के साथ ही लिख रहे हैं, वो बाद में काम आएगा। B2 का मैग्नीट्यूड ये कितना हो गया? μ0 I बाई 2 पाई x2, तो ये हो गया μ0 I बाई 2 पाई, और x2 कितना है? 3 बाई 2x0, है ना, 2x0 बाई 3, तो ये हो गया। तो चार्ज जहां पे है वहां पे मैग्नेटिक फील्ड कितनी हो जाएगी? B μ0 I बाई 2 पाई 3 बाई x0 माइनस 3 बाई 2x0, तो ये आ गया μ0 I बाई 2 पाई 3 बाई 2x0, ठीक है। अच्छा, ये तो तब हुआ जब करंट जो है सेम डायरेक्शन में, ठीक है। अब करंट अपोजिट डायरेक्शन में कर देते हैं। तो करंट अपोजिट डायरेक्शन में कर देते हैं, तो जो सेकंड वायर है उसका करंट यदि हम अपोजिट डायरेक्शन में कर दें तो इसके कारण जो मैग्नेटिक फील्ड है वो भी इनटू द पेपर हो जाएगी, है ना। ये वाला जो डॉट अपन ने बनाया था B2, ये अब इनटू द पेपर या इनटू द स्क्रीन हो जाएगा, ठीक है। ये येलो में जो मैंने बना दिया, ठीक। तो अब सेम डायरेक्शन हो गया B1 B2 का। तो मैग्नेटिक फील्ड, इसको पहले वाले को BA बोल देते हैं और दूसरे वाले को BB बोल देते हैं, है ना। ये अपोजिट डायरेक्शन
और ये सेम डायरेक्शन, ठीक है। या ऐसे करते हैं, इसको ए की जगह एस डी कर देते हैं, सेम डायरेक्शन। इसको बी एस डी सेम डायरेक्शन और बी ओ डी अपोजिट डायरेक्शन। तो इसमें बेसिकली ऐड कर देंगे अपन बाय 2 पाई 3/x0 प्लस 3/2x0। तो ये कितना हो गया, म्यू नॉट आई बाय 2 पाई 9/2x0 हो गया, ठीक है। अच्छा, थोड़ी जगह बना लेते हैं। अच्छा, ये दोनों ही केसेस में जो अपन ने मैग्नेटिक फील्ड निकाली हैं वो इस स्क्रीन के परपेंडिकुलर है, और ये चार्ज जो मूव कर रहा है वो स्क्रीन के ही प्लेन में है। तो इसीलिए है ना, शुरू में अपन ने कोई एक जनरल डायरेक्शन ले लिया था, उससे फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है, फाइनल आउटकम पे, क्योंकि इस चार्ज का डायरेक्शन कुछ भी होता, इस डायरेक्शन में होता, इस डायरेक्शन में होता, है ना, किसी भी डायरेक्शन में होता, ये मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर ही होता, ठीक है। और मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर होने के कारण सर्कुलर मोशन करेगा ही, ठीक है। तो सर्कुलर मोशन का रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होगा, वो क्या होता था, सेंट्रीपिटल फोर्स, ये मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड करेगा, QVB, ठीक है। V जो है वो कैंसिल आउट हो गया, है ना, V यहाँ पे U है बेसिकली, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या हो जाएगा, MV अपॉन QV, ठीक है। तो ये रेडियस ऑफ कर्वेचर है। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है वो मैग्नेटिक फील्ड के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक। तो अपने को क्या निकालना है, R1/R2। तो R1/R2 ये क्या हो जाएगा, B2/B1 हो जाएगा, ठीक है। तो और B2/B1 अपन करेंगे तो क्या आता है, 3, है ना। B2/B1 क्या है, BOD अपॉन BSD, लिख ही देते हैं, BOD अपॉन BSD, ठीक है। ये जो अभी अपन ने निकाला तो 3 हो गया, ठीक है। तो ये आपका आंसर।